हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद की वीडियो अपलोड हुई है 1 से लेकर 395 अनुच्छेद ट्रिक के साथ, और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो वो भी ट्रिक के साथ वीडियो अपलोड हुई है। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तब जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, परंतु अब भाग वही हैं 22, अनुच्छेद 395 हैं, अनुसूचियां 12 हो गई हैं। टाइम टू टाइम चेंज होने पर 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। तो इन अनुसूचियों को हम देखेंगे 1 से लेकर 12 तक, ट्रिक के साथ देखेंगे। सबसे पहले जोन सी अनुसूचियों को जोड़ा गया है। संविधान में 8 अनुसूचियां थी शुरुआत में, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है या कौन से सन में ये लागू हुई है। 10वीं अनुसूची 1995 में 52वें यानी 52 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो और इन अनुसूचियों में क्या क्या है, तो इनको हम डिटेल में करेंगे 1 से लेकर 12 तक, ट्रिक की सहायता से करेंगे। काफ़ी आसानी से आपको ये याद हो जाएगी। तो सबसे पहले पहली अनुसूची, इस प्रथम अनुसूची में क्या है, इसमें भारत देश और इसके राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। जैसे अनुच्छेद था तो अनुच्छेद में भी ऐसे था, सबसे पहले देश ही आएगा। तो इसको तो आपने याद रखना है, प्रथम में यही रहेगा। अनुच्छेद में सबसे पहले भारत देश का ही वर्णन है और अनुसूची में भी सबसे पहले भारत देश का वर्णन है तथा उसके राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। अनुच्छेद भी है, प्रथम अनुच्छेद भी यही कहता है। तो प्रथम अनुसूची में भारत देश और उसके राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। जैसे दिल्ली जो से केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर जो कि एक्टिव मतलब ये लागू हुआ 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। ये प्रस्ताव घोषणा की गई थी, परंतु ये एक्चुअल में जब लागू हुआ वो था 31 अक्टूबर 2019 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब जन्म होता है, एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उस दिन ये केंद्र शासित प्रदेश बना था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसको अलग करके। उसके बाद पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये पहले अलग अलग थे, इनको 26 जनवरी 1920 को कंबाइन कर दिया गया। और लक्षद्वीप, तो ये हैं केंद्र शासित प्रदेश। और नेक्स्ट आगे सेकंड अनुसूची में क्या है वो देखेंगे। नेक्स्ट अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तो अब देश आया तो देश को चलाने वाला भी चाहिए। तो देश को चलाने के लिए क्या नेता होंगे, प्रथम में देश, नेक्स्ट उसके नेता होंगे उसको चलाने के लिए। तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त करने वाले वेतन और भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। तो जो देश को चलाएंगे उनके वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में, ठीक है। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरी को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 2 पैसे कमाना, तो 2 पैसे कमाने का मतलब कि वेतन, भत्ते, यही सब चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आगे, तो इसमें कौन कौन से पदाधिकारी हैं, ऊंची पोस्ट वाले, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक। तो इनके वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट आगे तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची में क्या है, सेम वही चीज़, पदाधिकारी के उसमें वेतन था सेकंड वाले में। तीसरी अनुसूची में क्या है, इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन इसमें है कि अगर इन्होंने देश को चलाना है, एक ऊंची पोस्ट होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनके शपथ ग्रहण का वर्णन तीसरी अनुसूची में है। सेम वही राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो यही सब है जिनकी शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में है। पहली में भारत देश, दूसरी में उसको चलाने वाले नेता के वेतन, नेता के पेंशन, वेतन, ये सब चीज़ें हैं। तीसरी में क्या है, उनकी शपथ का वर्णन है। तो 3 अनुसूची आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट आगे चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4(1) में इसका वर्णन है। तो चौथी अनुसूची में देख सकते हैं, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ के क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि का वर्णन है। यानी जो नेता है
तो वो राज्यसभा में या लोकसभा में जैसे भी, तो वो कौन कौन से सीट से जीतेंगे और चुनाव जैसे लड़ेंगे, तो वो उनके प्रत्याशी यानी कौन कौन सीट से वो लड़ेंगे और राज्यसभा में उनको कौन कौन क्षेत्रों से सीट में सांसद बनेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। कौन सी? पांचवी अनुसूची। जैसे कि आप अभी तक जो आपको बताया 4 अनुसूचियों तक, तो पहला तो जैसे भारत देश, फिर उनके नेताओं के बारे में, लेकिन कुछ आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए होने चाहिए और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए होने चाहिए, क्योंकि उनको भी एक समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये उनके प्रशासन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244(1) इसका वर्णन करता है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट अनुसूची छठी, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, क्योंकि जो जनजाति वाला जो मेन क्षेत्र है तो यहीं पे है, तो इनके लिए एक अलग अनुसूची दी गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अनुच्छेद 244(2) में इसका वर्णन है। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे ATM मशीन, बस इसको आपने ऐसा याद रखना, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम, बस यह है। ATM मशीन से आपको याद रखना कि छठी अनुसूची में राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से ये संबंधित है। नेक्स्ट आगे सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची को आप ऐसे याद रखेंगे, सातवीं से मतलब साथ साथ, किसी को साथ साथ लेके चलना। तो इस अनुसूची में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और दोनों के कंबाइन कार्यों को बताया गया है। कंबाइन मिलकर वो कौन कौन से काम कर सकते हैं। सातवीं अनुसूची, इस अनुसूची में राज्य तथा केंद्र के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में दिया गया है कि उनकी कौन कौन सी शक्तियाँ राज्यों में बटी जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कौन सी राज्यों के बीच में होगी। तो सातवीं अनुसूची ये बताता है। इस अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से टैक्स, एक्साइज, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ आती हैं। अनुच्छेद 246 में सातवीं अनुसूची का वर्णन है। 3 अनुसूचियाँ, संघ सूची जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सूची जिसका अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास होता है, समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। संघ सूची में शुरुआत में 97 विषय थे जब संविधान लागू हुआ, परंतु वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब वर्तमान में 52 विषय हैं। तो ये है टोटल सातवीं अनुसूची। साथ साथ लेकर चलना, तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये इसको बताता है। नेक्स्ट अब आगे इनको हम डिटेल में करेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सबसे पहले संघ सूची, तो इन सूची में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जैसे कुछ विदेशी मामले तो ये केंद्र सरकार ही देखेगी। देश की प्रतिरक्षा, देश की रक्षा यानी डिफेंस, हथियार, ये सब कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगी। युद्ध और शांति केंद्र सरकार के हाथ में। रेल तो ये केंद्र सरकार में ही हाथ में ही होती है। डाक तथा तार केंद्र सरकार के हाथ में। मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि केंद्र सरकार के हाथ में होती है। तो इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है ये संघ सूची में आते हैं। नेक्स्ट आगे राज्य सूची में, जिसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो इसमें देख सकते हैं कौन कौन से हैं। शांति और व्यवस्था, पुलिस और जेल, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, न्याय विभाग, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, तो ये सब चीज़ें हैं जो राज्य सरकार के अंदर आती हैं। अब कुछ ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। तो इस सूची में कौन कौन से हैं देख सकते हैं। दीवानी और फौजदारी, कानून तथा प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार कानून बना सकती हैं। आर्थिक नियोजन, बिजली, जैसे कि अलग अलग राज्यों की जो बिजली की यूनिट्स होती हैं वो अलग होती हैं, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम, तो क्योंकि ये राज्य सरकार के अंडर में होती है। एक समाचार पत्र, तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे समवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। आगे आठवीं अनुसूची, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएं, तो मूल रूप से इसमें आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी जब संविधान लागू हुआ। अनुच्छेद 17 और 343 इसका ही वर्णन करता है। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में श्री BG खरे की अध्यक्षता में था। 1967 में 21वें संविधान संशोधन
के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी तथा नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आती हैं। नेक्स्ट आगे 9वीं अनुसूची। तो इस अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। आगे 10वीं अनुसूची। ये संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 92वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 52 के में संशोधन के द्वारा। तो 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। नेता के जो पार्टियां दल बदल करती हैं तो इनके प्रावधानों का उल्लेख इसमें है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आगे 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो लास्ट में अब करेंगे 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची में यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं इस अनुसूची के द्वारा। जिसमें 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा पंचायती राज का वर्णन किया गया है 11वीं अनुसूची में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पंचायती राज की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। तो ये अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। जो 4 अनुसूचियां मेन हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये एग्जाम में बार बार रिपीट इसलिए होती है क्योंकि ये बाद में बनी है, तो इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं आप इसको जरूर ध्यान से देखें। नेक्स्ट आगे 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थायी स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। तो इसमें ज़्यादातर म्यूनिसिपल वर्क के कार्य दिए गए हैं, या शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर कैसे स्वशासन हो बढ़िया प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें 12वीं अनुसूची में है 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई हैं सीरीज़ आपके पास आती रहेगी पॉलिटिक्स की, तो लाइन वाइज वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।